तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 11 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के मैं आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाऊंगा, सेट ए, बी, सी और डी। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से फंसेगा, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन 4 सेट पेपर को आप लोग अच्छे से जरूर लगा लो। तो देखो इस प्रकार का आपका पूरा पेपर आएगा। वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर है, कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का। और देखिएगा समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको समझ लीजिएगा, ताकि आपको ये पूरा अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के आपके सेट बी के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आप सबको ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से पूरा समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको हल करके पूरे नंबर ला सको। टोटली क्वेश्चंस देखेंगे, यहाँ से आप सब लोग इन निर्देशों को पढ़ लें। और देखिएगा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, कोई रियल पेपर आपका नहीं रहे, तो आप सब लोग इसको समझ लीजिएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि। तो देखो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। मानव की आवश्यकता है असीमित है, साधन सीमित है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव है, उपरोक्त सभी, यानी कि द नंबर का इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार क्या है। तो देखो इसका आधार है उपभोग, यहाँ से आप लोग लिख लें। अगला क्वेश्चन, लॉटरी निकालने के लिए प्रतिचयन का उपयोग किया जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। तो देखो इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अब इसके बाद में चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, आंकड़ों को तालिका रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सारणीयन कहते हैं। बहुलक की गणना की जाती है। तो देखो आ और तथा बा, यानी समूहन विधि द्वारा और निरीक्षण विधि द्वारा इसकी गणना की जाती है। तो यहाँ से आप लोग इनको लिख लें अच्छे से। अब इसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो देखिएगा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया ये, तो जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको समझ लेंगे अच्छे से। अब उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कल्पित माध्य को द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिएगा कल्पित माध्य को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, ए के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है। तो देखो बहुलक जो होता है ना, श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, माध्यिका की गणना के लिए मानों को क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोनों में से किसी भी एक क्रम में। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सब लोग इनको समझ लें, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। माध्यिका की गणना के लिए मानों को क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, दोनों में से किसी भी एक क्रम में। अब उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मानक विचलन की गणना में विचलन केवल सही लिया जाता है। तो देखो माध्य सही लिया जाता है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। मानक विचलन की गणना की विधियाँ होती है, तो 3 विधियाँ होती है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा x/n, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो देखो सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिस प्रकार की कि मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। अब देखो प्रश्न नंबर 3 में क्वेश्चन पूछे गए, सही जोड़ी बनाइए। अब देखो सही जोड़ी कैसे बनानी है। पहला क्वेश्चन, से संबंध गुणांक स्थित होता है। तो देखो -1 और +1 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन, आधार वर्ष होता है। तो देखो तुलना वर्ष होता है। निम्न स्तरीय से संबंध, तो देखो +0.0 से 0.25 से कम होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पहली जनगणना 1881 में हुई थी। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से पूरा हल करके आ सको। अब उसके बाद के इन क्वेश्चंस को देखते हैं और आप लोग इनको देख भी ले और पूरा का पूरा समझ भी ले। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लें, भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा PC महालनोबिस को। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो देखो 1995 में हुई। GATT का पूर्ण रूप लिखिए। तो देखो व्यापार और सीमा शुल्क संधि है, ये इसका राइट आंसर होगा।
जीएसटी कब पेश किया गया? तो देखो 1 जुलाई 2017 को ये पेश किया गया। भारत में बेरोजगारी का एक कारण लिखिए, तो देखो जनसंख्या वृद्धि इसका कारण होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो इसका उद्देश्य है ग्रामीण शाखा आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। भौतिक पूंजी एक उदाहरण लिखिए, तो देखो अचल संपत्ति इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से हल करके आ सको। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लो, आप सब लोग क्या लिखे हैं, सत्य असत्य। अब सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण उद्योग शामिल होता है, तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विश्व के लोहा अयस्क भंडार का लगभग 80% अकेले भारत में है, तो असत्य होगा। धारणीय विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, तो देखो ये भी सत्य होगा। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समुद्र के स्तर में वृद्धि होना है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1998 में प्रारंभ हुआ, ये भी असत्य होगा। भारत में 1990 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, ये भी आपका असत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस और आंसर आपके पेपर में आएंगे, आप सब लोग इनको देख लें। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र क्या है? चित्र में प्रदर्शन की 2 सीमाएं आपको लिखनी है, और 8वें 9वें को, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से हल करके लिख कर आ सको। उसके बाद में देखो परिक्षेपण किसे कहते हैं? विपणन योग्य अधिशेष क्या है? भारत में योजना बनाने का विकल्प क्यों चुना? भारत में पूंजी निर्माण की 2 समस्याएं। किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? भारत में गरीबी के 2 कारण आपको लिखने हैं। सारणियन की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। प्रमाण विचलन के 3 गुण आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोग अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से हल करके लिख कर आ सको। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को देख लो। पर्यावरण के कोई 3 कार्य आपको लिखने हैं। धारणीय विकास में मानवीय हित सर्वोपरि है, कैसे? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या आपको करनी है। और उसके बाद में देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं। माध्यिका के कोई 4 गुण आपको लिखने हैं। एक अच्छे औसत के 4 गुण आपको लिखने हैं। सूचकांक का कोई 4 महत्व आपको बताने हैं। सहसंबंध के प्रकारों को समझाइए। उसके बाद में देखो भारत में आर्थिक नियोजन की 4 सफलताओं का वर्णन आपको करना है। वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाना है। निजीकरण की अवधारणा को समझाना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। आपके पेपर में आने वाले लगभग अधिकतर क्वेश्चंस में यहाँ से आपको बता चुका हूँ, और आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट कर लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा हल करके और लिख कर आ सको। टोटली क्वेश्चंस आपके पेपर में जो पूछे जाने वाले हैं, उन सभी के उत्तर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ, ताकि आप सब लोग इनको अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर के लिए अच्छे से तैयार कर लो। इस प्रकार के मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा, और आपने अगर चारों सेटों को अच्छे से लगा लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से बनकर आएगा। एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।